Good morning, guys. How are you? I think all of you are well. Since uh, actually, as we have already learned our past tense, okay. Let's continue our another topic, future tense today. Okay, future tense. चलिए तो दोस्त, अभी हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस को। ठीक है, अब देखिए, इसका पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? वैसे जैसे हम लोग अपना फ्यूचर जो अभी तक आया नहीं, हम लोग सोचते हैं ना कि मैं टीचर बनूंगा, तुम पुलिस बनोगे, वे लोग तुम IAS ऑफिसर बनोगे, है ना, वे लोग घर जाएंगे। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हिंदी पहचान इसका होता है गा गी गे आदि से। ओके, गा गी गे, इसी से पहचानते हैं। चलिए, अच्छा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना? हेल्पिंग वर्ब इसका होता है सब्जेक्ट के बाद, इसके सब्जेक्ट के साथ सेल और विल का यूज होता है। चूंकि मॉडल्स में भी आप लोग पढ़े हैं कि गागी अगर रहे तो सेल एंड विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल किन के साथ लगता है? सेल विल, है ना, सेल और विल। सेल लगता है INV फर्स्ट पर्सन के साथ, ओके। और विल लगता है सेकेंड पर्सन माने यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट, कोई नेम एटसेट्रा, ओके, इनके साथ विल लगता है। चलिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेन वर्ब इसका होता है, मेन वर्ब होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सिंपल सेंटेंस का अभी हम लोग एग्जांपल सॉरी फॉर्मूला देखते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मोबाइल थोड़ा ज़्यादा ही ये जो मतलब ये हो रहा है, मतलब हीट हो रहा है, दैट्स वाई। देखिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए इस किस टाइप का सेंटेंस था? मैं विद्यालय जाऊंगा, आई सेल गो टू स्कूल। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, आई सेल ईट राइस। तुम घर जाओगे, यू विल गो होम। माने वे लोग आएंगे, हम लोग खाएंगे, वे लोग पढ़ेगा, तुम लोग सोओगे, राम दौड़ेगा, इस टाइप का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। कल हम वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, गे। तो देखिए वी सेल गो टू टेम्पल, गो टू द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी। तुम इस कक्षा के प्रतिनिधित्व करता बनोगे, यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास। वह मेरा इंतजार करेगा, ही विल वेट फॉर मी। देखिए सिंपल सिंपल हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं, वहीं से हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, सेल और विल का यूज आप लोग जान लिए। जैसे अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं बता दूं कि अगर सेंटेंस में अवश्य रहे, अवश्य, तो क्या हो जाता है? मतलब जो हम लोग का डिटर्मिनेशन, कोई चीज को करने के लिए संकल्प लेते हैं, तो आई के साथ विल यूज होता है, आई के साथ विल यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा ही, तो आई विल गो टू स्कूल हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोग डिटर्मिनेशन है, हमारा दृढ़ दृढ़ संकल्प है। ठीक है, इस टाइप का अगर हो तो आई के साथ भी विल का यूज हो सकता है, वी के साथ भी विल का यूज हो सकता है। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में इसका होता है सब्जेक्ट के बाद सेल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट। वे, जैसे देखिए वे टीम में नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले विद द टीम। तुम इस घर में नहीं रहोगे, यू विल नॉट लिव इन दिस हाउस। मैं आपस में बात नहीं करूंगा, आई सेल नॉट, मैं आपसे सॉरी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई सेल नॉट टॉक टू यू। चलिए, इंट्रोगेटिव में आ गया, सेल विल आगे जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, उसके बाद WH वर्ड अगर हो तो WH वर्ड आगे चला जाता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, WH वर्ड आगे चला जाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, वह खाना कहाँ खाएगी, वेयर विल ही ईट फूड। क्या तुम मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी। तुम थोड़ा सा खाना क्यों खाओगे, वाई विल यू ईट ए लिटिल फूड। ठीक है,
ऐसे ही और भी होगा, जैसे तुम घर क्यों जाओगे, है ना, वाई विल यू गो होम, हम लोग क्यों खेलेंगे, वाई सेल वी प्ले, है कि नहीं, या वाई विल वी प्ले, ऐसे होता है जनरली। आजकल देखिएगा आई और वी के साथ विल का यूज होता है, ठीक है, किया जाता है प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट में मॉडर्न टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि आई और वी के साथ भी विल का यूज किया जाता है। आजकल वही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, माने यहाँ पे सेल विल के बाद सब्जेक्ट नॉट लग जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड अगर होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है। देखिए कुछ विद्यार्थी कल विद्यालय क्यों नहीं आएंगे, वाई विल सम स्टूडेंट्स नॉट कम टू स्कूल टुमारो, वे तुम्हें फोन क्यों नहीं करेंगे, वाई विल दे नॉट कॉल यू, क्या छात्राएं मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेंगी, विल द गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट, ओ सॉरी, क्या छात्राएं मेहंदी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी, विल द गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट इन मेहंदी कंपटीशन। चलिए गाइस आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, मैं घर जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा, मैं घर क्यों जाऊंगा, मैं घर क्यों नहीं जाऊंगा। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, ओके। चलिए गाइज हम लोग फ्यूचर टेंस को आज ख़त्म कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टाइम टेंस का मतलब क्या होता है, वैसे टेंस वैसे काम जो कि फ्यूचर में जारी रहेगा, फ्यूचर में जारी रहेगा, ऐसे अगर बोध कराएगा तो हम लोग उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे पहचानेंगे कैसे, हिंदी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एडवर्बियल्स में होता है टुमोरो, एट दिस या एनी टाइम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में होता है आई, आई तथा वी के साथ सेल बी, और बाकी सबके साथ विल बी का यूज होता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ठीक है, मतलब वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म यूज होता है। सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, हम पूजा कर रहे होंगे, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप का है। तो सब्जेक्ट हो गया हम, वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगता, तो वी सेल बी वर्शिपिंग। शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, द लायन विल बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है ना। मोहन विद्यालय जा रहा होगा, मोहन मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सेल विल, फिर नॉट लगेगा, फिर बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ओके। कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, द डॉग विल नॉट बी वर्किंग, वह आगरा नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। रमेश पढ़ नहीं रहा होगा, रमेश विल नॉट रीडिंग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में सेल विल आगे जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर अदर वर्ड रहता है। क्वेश्चन मार्क इसमें जरूरी है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, उसी में पहचानते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है। डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्यों खेल रही होगी, व्हाई विल सी बी प्लेइंग, वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग, ओके। चलिए ये जो है हम लोग का, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख सकते हैं, सेल विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है। क्या पवन विद्यालय नहीं जा रहा होगा, विल पवन नॉट नॉट बी गोइंग टू स्कूल। पंखा धीरे क्यों चल रहा होगा, है ना, तो क्या होगा, वाई विल द फैन नॉट बी मूविंग स्लोली, वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। चलिए गाइस आप लोग के लिए इसके रिलेटेड होमवर्क रह गया, मैं जा रहा होऊंगा, मैं नहीं जा रहा होऊंगा, क्या मैं जा रहा होऊंगा, मैं कहाँ जा रहा होऊंगा। चलिए होमवर्क
चलिए गाइज, अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब वैसे वैसे टेंस जो फ्यूचर में कोई काम करने का बोध कराता है, लेकिन वो खत्म हो माने जाने की बोध करा रहा होगा। इसीलिए हम लोग पहचानेंगे कैसे हिंदी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होऊंगा, इस टाइप का। जिससे वे लोग खाना खा चुका होगा, वे लोग घर जा चुके होंगे, मैं पढ़ चुका हूँगा, तुम सो चुके होंगे, राम कॉलेज जा चुका होगा। एडवर्बियल्स में क्या आता है, इसमें बाय प्लस कोई टाइम आता है। ठीक है, एनी टाइम। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, आई और वी के साथ सेल हैव, और बाकी सभी के साथ विल हैव होता है। ठीक है, इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। देखिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अदर वर्ड। देखिए, शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे। वी शैल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 ओ क्लॉक। 10 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक किसका शॉर्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स, बोलिएगा? ऑफ क्लॉक का। ऑफ क्लॉक का ओ क्लॉक होता है शॉर्ट फॉर्म। तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुकेंगे। द वी शैल हैव टेकन लंच बिफोर यू कम। ओके, नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पुलिस आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा। नहीं भाग चुकेगा। द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स। देखिए, यहाँ पे एक चीज जानने वाली बात है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है। ठीक है, अगर फ्यूचर का परफेक्ट हो पहला काम, ठीक है, तो दूसरा काम सिंपल प्रेजेंट में आता है। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, पास्ट के लिए क्या होता है, अगर पास्ट परफेक्ट हो तो सिंपल पास्ट का यूज होता है। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट हो तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा। राहुल विल नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 ओ क्लॉक। वे जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड टू जयपुर। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेल विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। WH वर्ड में WH वर्ड आगे चला जाता है। क्या उसने परीक्षा में नकल की होगी। विल ही हैव कॉपीड इन एग्जाम। क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेंगे। Shall we have reached Delhi by 5 o'clock? श्याम रसोई में खाना क्यों बना चुका होगा। Why will some why will Shyam have cooked food in kitchen? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा shall will फिर सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। WH वर्ड में WH वर्ड आगे चला जाता है। तो दोस्त क्या है ना कि हम लोग के पास टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा सा फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसको थोड़ा स्लो करके आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है, टाइम भी हम लोग के हाथ में कम है, इसीलिए। चलिए, राम ने मोहन पर आरोप क्यों नहीं लगाया होगा। वाई विल राम नॉट हैव एक्यूज्ड ऑन मोहन। रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। वाई विल रिहान नॉट हैव ईटन फूड। हम 10 बजे तक अस्पताल कैसे नहीं पहुंच चुकेंगे। हाउ सेल वी नॉट हैव रीच्ड टू हॉस्पिटल बाय 10 ओ क्लॉक। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये नोट कर लेना है तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग हमारा टेंस का लास्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को भी वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, दैट्स वाई मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मतलब बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हिंदी पहचान। इसको कैसे पहचानेंगे, से रहा होगा, सी रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। एडवर्बियल में सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फ्यूचर फैक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इस टेंस में आई और वी के साथ सेल हैव बीन और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। मेन वर्ब होता है इसमें वर्ब आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब आईएनजी। ओके, चलिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट होगा सेल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है,
देखिए, सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे होंगे। द स्टार्स विल हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। राधा विल हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। श्याम 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। श्याम विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी किसी बुक में, जैसे ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग सीन्स के बदले फ्रॉम का यूज किया जाता है, और फॉर तो फॉर ही होता है, ठीक है। ऐसे भी किसी किसी बुक में दिया हुआ रहेगा, जैसे ऑक्सफोर्ड का बुक मैंने देखा है, उसमें वैसे है दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट शैल विल नॉट प्लस हैव नॉट, सॉरी हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम, ठीक है। इसमें फ्रॉम भी रह सकता है, फ्रॉम भी रह सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। द बेबी विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? सेल विल आगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड में तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे, सॉरी बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे। वाई विल द मंकीज हैव बीन फाइटिंग फॉर 1 hour। और क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर 1 hour। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सेल विल के बाद सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड में तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है। देखिए, वह कई दिन से उस लड़के से बात क्यों नहीं कर रहा होगा, है ना। वाई विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट बॉय फॉर मैनी डेज। तो चलिए, हम आप लोग के लिए आज का जो टेंस था, जो लास्ट था, उसका कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब सॉरी, कुछ होमवर्क्स भी आप लोग को देते हैं। आप लोग उसको आप लोग को करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। बिकॉज एक कहावत है, देयर इज अ प्रोवर्ब, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये टेंस याद रहेगा, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए एक टेबल ये करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। आप लोग टेबल से भी आप लोग सभी फार्मूला को याद कर सकते हैं, है ना। चलिए, आप लोग के लिए आज का होमवर्क है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, कि आप लोग के लिए पहला होमवर्क है, वह 5 दिन से पौधा में पानी दे रहा होगा। तुम 6 घंटे से दौड़ रहे होगे। मैं 3 दिन से सो रहा होऊंगा। चलिए, ये 3 होमवर्क गाइस आप लोग के लिए, ठीक है, इसको कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग के लिए हम एक ये मतलब एक टेबल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग का फार्मूला आराम से याद हो जाए, पहचानने का तरीका आराम से याद हो जाए, ना टेंस पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके बाद टेंस के बाद ही हम लोग को पढ़ना है वॉइस एंड नरेशन। वॉइस एंड नरेशन, अगर टेंस सही से पढ़ेंगे तभी वॉइस और नरेशन भी हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा, ओके ना। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।